पहलगाम आतंकवादी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत कहीं ना कहीं छोड़ने वाला तो है ही नहीं। भारत चारों ओर से पाकिस्तान को घेरने में जुट चुका है। भारत ने जम्मू कश्मीर के रामबन के बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली चिनाब नदी के पानी का बहाव रोक दिया है। सरकार अब किशनगंगा डैम से झेलम नदी पर भी इसी तरह का कदम उठा सकती है। इस बीच मैं आपको कुछ जानकारियां देती हूं। पाकिस्तान पर किस तरीके से भारत ने वाटर बम तो गिरा दिया है। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया। जो सलाल डैम है उसके गेट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और इतना ही नहीं, आने वाले समय में किशनगंगा बांध भी बंद करने की तैयारी में भारत। तो देखिए किस तरीके से ये जो वाटर बम है पाकिस्तान पर भारत का जाकर गिरा है। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया है। जो सलाल डैम है उसके गेट बंद कर दिए गए हैं। किशनगंगा बांध के गेट बंद किए जाएंगे आने वाले समय में। और ऐसे में पाकिस्तान प्यासा तरसेगा। बूंद बूंद पानी को पाकिस्तान मोहताज हो जाएगा। ये वाटर स्ट्राइक भारत की तरफ से जो पाकिस्तान पर की गई है, सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद ही भारत की तरफ से इसकी शुरुआत कर दी गई थी और अब उसी के तहत देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ये कदम जो पाकिस्तान की तरफ भारत के निशाने के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पर ये जो वाटर बम गिरा है, चिनाब नदी का पानी रोका गया है, सलाल डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं, किशनगंगा बांध भी जल्द बंद करने की तैयारी में है भारत। पाकिस्तान पर भारत का ये वाटर बम। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही नीरज राजपूत भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आसिफ का रुख करते हैं। आसिफ, सिंधु जल समझौता भारत सस्पेंड करेगा, कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, इस तरीके की बातें करने वाले बहुत से लोग थे। लेकिन अब भारत सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद क्या कुछ कर सकता है? कैसे पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज कर सकता है? उसी की ये शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आसिफ कुरैशी। रोमाना, बिल्कुल देखिए 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी तो जम्मू कश्मीर के सभी नेता इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर से बहने वाली तीनों नदियों का जल पर जो पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो अन्याय है। तो इसी के चलते वो हमेशा इसका विरोध करते रहे। और जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से ये जो संकेत दिए गए, जो आदेश आया कि जल संधि को सस्पेंड किया जाता है, तो यहाँ पर तो खुशी की लहर ही है स्थानीय नेताओं में। मैं बता दूँ कि कश्मीर घाटी में जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो रन ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कोई बड़ा डैम ना बनाते हुए एक छोटी सी दीवार ही कहेंगे उसे, उससे पानी को रोका जाता है और उसके ज़रिए पनबिजली बनाई जाती है। लेकिन जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें किशनगंगा का आपने नाम लिया, उसमें जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोजेक्ट के पहले जब गए तो वो 98 यानी 98 मीटर की ऊंची डैम बनानी थी। लेकिन सिंधु जल संधि के चलते उसको कम करके सिर्फ 37 मीटर का कर दिया गया था। यानी कहीं ना कहीं 1/3 जो है डैम की हाइट कम करनी पड़ी थी सिंधु जल संधि के चलते। तो इसीलिए जब जल संधि नहीं रही तो डैम की हाइट बढ़ाई जा सकती है और जहां 450 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है वहां वो 1300 से लेकर 1700 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बन सकता है। ऐसी संभावना यहाँ पे है। और इसी तरीके से सभी नदियों का जल रोका जा सकता है, उन पर डैम बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सलाल हो या डुलहस्ती हो या फिर जो नए डैम्स बन रहे हैं पकाडुगल हो या बाकी जगहों पर जो डैम बन रहे हैं, वो अब उनकी हाइट पर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। बड़े डैम बनाए जा सकते हैं और पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सिंधु जल संधि नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उसका सीधा का सीधा प्रभाव पानी का बहाव जो पाकिस्तान की तरफ जाता है उस पर पड़ेगा। भले ही 100% पानी ना रोका जा सके, क्योंकि जितने भी पन बिजली प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पानी के बहाव से ही बिजली बनती है, यानी पानी का बहाव तो चलता रहेगा। लेकिन जिस मात्रा में पानी जम्मू कश्मीर में रोका जा सकता था
अब उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी 24 घंटे पानी रोकने की अनुमति थी सिंधु जल संधि के चलते, अब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डैम बना दिए जाएंगे, डैम की हाइट बढ़ाई जा सकती है। और किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट जहां पे केवल इस समय 37 मीटर ऊंचा बांध बना है, उसको बढ़ाकर 98 मीटर कर दिया जा सकता है, जैसा कि प्रपोज था। यानी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी ये अच्छे संकेत हैं और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, क्योंकि भारत ने इस संधि को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।